गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था टाइम एंड वर्क, और हमने बस कुछ बेसिक क्वेश्चन किया था। और उस बेसिक क्वेश्चन में हमने क्या किया था आपको पता होगा कि हमने बताया था कि मेथड के हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पिछले लेक्चर में कि भाई वर्क कैसे हमें फाइंड करना है, हमें एफिशिएंसी फाइंड करना है, और फिर कैसे हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो आज सेशन का स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब आपको ये चीज समझ में आया कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलके 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। बट ए अलोन कैन डू इट इन 16 डेज, लेकिन ए अकेला उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। तो आपको पता है कि जैसे सेम वर्क आया तो मुझे पता है मुझे क्या ले लेना है, एलसीएम, और वो हमारा वर्क सपोज करते हैं, हम मानते हैं उस चीज को। तो 12 एंड 16 का जो होगा एलसीएम वो होगा 48। क्या होगा? 48। तो पूछ रहा है हाउ मैनी डेज वुड बी अलोन, बी अकेला कितने दिन में, टेक टू द सेम पीस ऑफ वर्क, उस सेम पीस ऑफ वर्क, मतलब उसी काम को कितने दिन में बी करेगा। मतलब आपको बी का टाइम निकालना है। मतलब आपको टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो आपको आ चुका है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 48। और आपको चाहिए क्या यहाँ पे? बी की एफिशिएंसी। क्या चाहिए? बी की एफिशिएंसी। तो अब बताओ, यहां से यदि आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। कैसे आया? तो 48/12 कर लिया, मतलब वर्क अपॉन टाइम किया, तो क्या आ गया अपना? एफिशिएंसी। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखिए यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। तो मुझे एक बात बताओ आप मुझे कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4, और ए का 3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बी की एफिशिएंसी जो होगा 4 - 3 होगा, मतलब 1 होगा। और यहां से आप डाल दो आंसर, तो 48/1 इक्वल टू क्या बोलोगे? 48। यही हो जाएगा आपका आंसर। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए और बी मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहा है। बट ए अलोन कैन डू इट इन 15 डेज, लेकिन ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। हाउ मेनी डज वुड बी अलोन टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। मतलब सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। मतलब आप बोलोगे ए प्लस बी जो है कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। हमें पता है एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? वर्क, और यहाँ क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। क्लियर है? अब तो मुझे लगता है समझाने, उतना समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी का चाहिए टाइम, मतलब वर्क वही है 30, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे ए और बी का कितना है? 3, और ए अकेला 2 है, तो बी कितना हो जाएगा? 1, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेज। कितना हो जाएगा? 30 डेज। 30 दिन में कर लेगा वो काम। चलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलके जो कर रहा है कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी एंड सी, बी एंड सी इन 15 डेज। और बी और सी मिलके कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एंड सी एंड ए इन 20 डेज। और सी और ए मिलके कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज जान लो, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, स्पेशली जीडी में तो बहुत बार देखा गया है। देन सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो मुझे पता है तीनों का यदि सेम है तो मैं एलसीएम यदि ले लूं तो हमारा वर्क तो आ जाएगा, मतलब 60 एलसीएम हो जाएगा। तो मुझे पता है सी का टाइम चाहिए, तो वर्क तो आ गया अपने पास, अब चाहिए सी की एफिशिएंसी। क्लियर है? तो मुझे यहां से पता चला कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, आप मुझे जल्दी से बताइए आप लोग, कि यहां मैं यदि करूं, एक मेथड ध्यान रखना, यहां आप करना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यदि मैं तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 13। कितना आ रहा है? 13। तो मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी मतलब 2a इधर हो रहा है, 2b हो रहा है, और 2c हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी? 13। और 2 यदि इसमें कॉमन ले लूं मैं, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13।
तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी का सम यहाँ पे कितना आ गया 13/2, इट्स मीन 6.5, इट्स मीन 6.5, मतलब तीनों के एफिशिएंसी का सम कितना आ गया यहाँ से 6.5। ये ध्यान रखना आपको करना है, सिंपल सी बात है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, मतलब डायरेक्ट जोड़ देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब मुझे चाहिए सी की एफिशिएंसी, तो एक बात बताओ, क्या मैं इसमें से a प्लस बी यदि मैं माइनस कर लूं तो क्या सी की एफिशिएंसी आ जाएगी? तो आपको पता है a प्लस बी है कितना 6, तो आप बोलोगे c की जो वैल्यू होगी 6.5 माइनस 6, मतलब यहां से आप बोलोगे 0.5 मतलब 1/2। सिंपल सी बात है, ये 1/2 आप यहाँ पे रख दो, मतलब 60 में 1/2 से यदि डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 120 डेज, कितना आ जाएगा 120 डेज। यदि आपसे यहां से पूछता, सपोज यहां से आपको पूछता बी बताओ, तो आप क्या करते ए प्लस सी माइनस कर लेते, तब क्या करते ए प्लस सी माइनस कर लेते। यदि आपसे पूछता ए का बताओ, तो आप क्या करते बी प्लस सी माइनस कर लेते। क्लियर है? तो यहां से आप हर एक का अपना निकाल लेते कि सब कितने कितने दिन में करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए, बोल रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी एंड सी 48 डेज एंड सी एंड ए इन 16 डेज। सेम क्वेश्चन है, मैं क्या बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, सी अलोन कैन डू द वर्क, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है सी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया कि कैसे करना है। अब देखो इसको स्पीड में कैसे करना है, मुझे पता है, ये भी मुझे लिखना नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। 24, बी प्लस सी 48 और सी प्लस ए 16, और एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 48। तो भैया एलसीएम 48 आया, तो यहाँ से 2, 1 और 3। मुझे पता है यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो होगा वो सबको सम करो, 2 1 3 3 6, तो 6/2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। मतलब मुझे लगता है कुछ तो लोचा है, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर सा हो गया, क्योंकि यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे यदि सी प्लस ए ही है, बी का तो कुछ वैल्यू ही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा है सी का। तो सी का यदि पूछा है तो आपको ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, तो सी कितना हो जाएगा 1, और आप बोलोगे 48/1, तो सी का टाइम कितना हो जाएगा 48 डेज। डायरेक्ट ऐसे करने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है ना, मतलब समझ जाओ यहाँ पे बी की जो एफिशिएंसी है वो 0 है, बी की एफिशिएंसी 0 है, मतलब जो है बी जो है वैसे ही आया है और कुछ कर नहीं रहा है, उस वो किसी काम का इंसान नहीं है, लगता है हाथ पांव कटे पड़े हैं उसके, इसलिए काम नहीं कर रहा होगा, या काम चोर हो सकता है भाई, दो चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहां से यदि आपसे पूछता कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो भाई बी का टाइम आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 48/0 आप करोगे जब, तो ये क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब आप नहीं कह सकते कि भाई कितना, पता ही नहीं है उसका टाइम, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वो किसी काम का है ही इंसान नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है। अब ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। साक्षी जो है अकेले 20 दिन में काम कर दे रहा है, कर रही है। तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। अब देखो मेरे भाई, इस लाइन को मैंने याद करो परसेंटेज जब चालू हुआ था तभी समझाया था, और मैंने बताया था हर एक जगह मिलने वाला है। देखो मिल रहा है, तानिया जो है 25% ज्यादा है, तो 25% क्या होता है 1/4। तो आप बोलोगे तानिया और साक्षी का जो एफिशिएंसी बन जाएगा, ये यदि 4 है तो 4 से 1 ज्यादा, क्योंकि 1/4 मतलब 4, ये डिनोमिनेटर जिसके पीछे, या आप बोल सकते हो जिसके ये जो आगे या पीछे जो बोलते हैं इसको, तो देन ऑफ मोर लगा रहे तो वो डिनोमिनेटर मानते हैं। अब मोर है तो मोर करो, लेस है तो लेस कर दो, या ऑफ है तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। तो एफिशिएंसी पता चल गया। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ डेज बाय तानिया टू द सेम पीस ऑफ वर्क। तानिया कितने दिन में करेगा, तानिया का जो है टाइम पूछा गया आपसे। तो भाई तानिया का यदि टाइम पूछा गया तो आपको वर्क तो पता है, नहीं पता है, क्या एफिशिएंसी पता है तानिया का, तो आप बोलोगे हाँ सर 5 है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वर्क। क्या चाहिए यहाँ पे, वर्क। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या साक्षी कितने काम कर रही है, 4 यूनिट काम एक दिन में कर रही है, तो 20 दिन में कितना की होगी, तो यहां से बोलोगे 20 इंटू 4 मतलब 80। देखो ये टाइम इंटू एफिशिएंसी करके वर्क निकाल लिया, किसके टाइम से, तो मुझे पता था कि साक्षी का टाइम दिया गया है
और साक्षी की एफिशिएंसी पता है, तो हमने क्या निकाला, वर्क। तो आप बोलोगे तानिया भी 80 वर्क को 5 यूनिट से कितने दिन में करेगी, तो 16 दिन में करेगी। कितने दिन में, 16 दिन में करेगी। चलिए क्लियर है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। फिर से वही क्वेश्चन आया है। मैंने हर एक टाइप के एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करके दिए हैं, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर लोगे। और मुझे ये होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से कमेंट करके बताना कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब जो वर्क है वो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। देखो भाई ये टाइम है और ये क्या है, एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, तो ये आपका वर्क हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रहा है 20%, क्या होता है 1/5। तो आप बोलोगे बी 5 है तो ए कितना है 6। क्लियर है यहां तक। बी एंड सी, सॉरी एंड सी इज 50%, सी इज 50% लेस देन बी। बी से जो है सी कितना कम है 50%, तो 50% 1/2 और देन किसके, तो बी आप 2 बोलोगे और ये कितना हो जाएगा 1। दोनों केस में एफिशिएंसी जो है बी का सेम होना चाहिए, तो आपको मैंने बताया है सेम कर लो। तो यहां से जब ए बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो आप निकालोगे तो 12 10 और 2 आएगा। 12 10 और 2 आने वाला है। क्या कट रहा था क्या 5, अच्छा 10 नहीं आने वाला 5, ये 5 होगा, वही तो मैं बोला ये 5 होगा, सी 5 होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, तो क्या मुझे वर्क नहीं यहां से पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे 12 10 22 5 27 इंटू 10, ये आपका क्या हो गया वर्क। मल्टीप्लाई मत करना, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो इजी है 270, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, जैसे 29 48 ऐसा कुछ आ जाए, तो हमें नहीं करना है ऐसा, हमें ऐसे ही रखना है। क्यों, क्योंकि जब हमें टाइम निकालोगे ना आप, तो टाइम से डिवाइड करना रहता है। टाइम से क्या रहता है, डिवाइड करना। तो यहाँ से टाइम निकालो, तो टाइम किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी का टाइम पूछ रहा है, तो वर्क कितना है, तो 27 इंटू 10। और बी का कितना एफिशिएंसी है 10, तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 10, 10 10 कैंसिल, तो आप बोलोगे 27 डेज। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आपको, अभी तक जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि मुझे टाइम दिया रहता है एक, और टाइम ही पूछता है, गिवन रहता है टाइम और टाइम ही पूछता है। ठीक है, और ये चीज देखते हो कि आपको वर्क फाइंड कर लेते हो और आपको एक एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ता है। मतलब 2 चीज आपको फाइंड करनी पड़ती है। कब, जिस चीज का आपको पूछा जाता है, जिस पर्सन का आपको पूछा जाता है। मतलब यदि उसने पूछा है ए का, तो आपको वर्क चाहिए और ए की एफिशिएंसी चाहिए। यदि आपको पूछता है बी का, तो वर्क चाहिए और बी की एफिशिएंसी चाहिए। यही अप्रोच रहता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। मैंने बताया 90% क्वेश्चन इसी टाइप में बन जाते हैं, 10% मैं बताऊंगा किस टाइप में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।